इतनी गर्मी है, कुछ ठंडा मिल जाए। तो अगर हम एक पानी भी पी लेते हैं ना गर्मी में, बहुत ज़्यादा सुकून मिल जाता है। तो उसी को ध्यान में रखते हुए मैं लेकर आ गई हूँ आपके लिए एक टेस्टी सी हेल्दी आइसक्रीम, और उसको मैं बनाकर दिखाऊंगी अभी थोड़ी देर में। वेलकम टू क्विक फूड एंड हेल्थ, दिस इज डाइटिशियन नीना सेठ। तो आज मैं बनाऊंगी आपके लिए एक टेस्टी सी आइसक्रीम जो फुल ऑफ बेनिफिट्स है, हेल्दी है और उसमें शुगर नहीं डाल रही हूँ। तो बहुत ही टेस्टी ये आइसक्रीम बनने वाली है, और मैं ये कुल्फी बना रही हूँ। और आपको इसी तरीके की बहुत सारी रेसिपीज अगर देखनी है तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए, जिससे कि आपको नोटिफिकेशन आ जाए और आप जो सारी रेसिपीज देख पाए और उनका बेनिफिट्स ले पाए। और अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगती है तो आप इसे सबसे शेयर भी कीजिएगा। तो मैं बनाकर दिखाती हूँ आपको ये हेल्दी टेस्टी न्यूट्रिशियस कुल्फी की रेसिपी। तो किचन का रुख करते हैं। तो समर स्पेशल ठंडी ठंडी कूल आइसक्रीम बनाते हैं, जिसके लिए मैं ले रही हूँ 1 लीटर मिल्क, और ये मैं बिल्कुल एकदम फ्रेश मिल्क ले रही हूँ। और इसको हम चलाते हुए बहुत अच्छे से इसको बॉयल होने देंगे, और ये थोड़ा सा थिक भी हो जाएगा। और इस काम को करने में आपको थोड़ा सा टाइम लग सकता है, बट आइसक्रीम बहुत मज़ेदार बनने वाली है। तो जब तक मिल्क बॉयल हो रहा है तब तक मैंने सोक किए थे आलमंड एंड कैश्यू नट्स। आलमंड को छील लेती हूँ और फिर दोनों का ही मैं पेस्ट बना देती हूँ। तो आलमंड मैं छील ले रही हूँ फटाफट से, और जब सोक होते हैं तो बहुत फटाफट से छिल जाते हैं। तो ये मैंने दोनों को पेस्ट बना देना है। तो बिल्कुल स्मूथ पेस्ट बन चुका है, और जिसका हम बाद में यूज़ करने वाले हैं। तो देखते हैं हमारे मिल्क का क्या हाल है। तो अच्छे से बॉयल हो चुका है, तो मैं इसमें डाल दे रही हूँ सैफरन, और साथ में ही डाल दूंगी कार्डमम पाउडर, छोटी इलायची का पाउडर। इससे टेस्ट बहुत अच्छा हो जाता है आइसक्रीम का। तो ये कुल्फ़ी बन रही है हमारी, और इसके लिए अब मैंने ये जो पेस्ट ग्राइंड किया था इसको हम इसमें डाल देंगे। और ये पेस्ट डालने के बाद इसको बहुत अच्छे से चला दें ताकि पेस्ट अच्छे से इसमें मिक्स हो जाए, और इससे दूध थोड़ा और थिक हो जाएगा। तो ये मिल्क देख सकते हैं आप थिक होता जा रहा है, और साइड पे जो लग रहा है उसे भी आप छुड़ाते रहें, तो इससे बहुत अच्छा सा एक टेक्सचर आता जाता है। तो ये देख सकते हैं कि मिल्क काफ़ी अच्छे से हमारा थिक हो चुका है। तो इस पॉइंट पे मैं यहाँ पे यूज़ कर रही हूँ कस्टर्ड पाउडर। आइसक्रीम का जो कलर है ना कुल्फ़ी का, वो इसी रंग का होता है। तो इसलिए मैं यहाँ पे 1.5 चम्मच जितना कस्टर्ड पाउडर वार्म मिल्क में मेल्ट करके इसको इसमें घोलकर डाल दिया है। आप चाहे तो ओट्स पाउडर भी डाल सकते हैं, तो साथ में आपको कलर का यूज़ करना पड़ सकता है। तो अब मैंने गैस कर दी है बंद, और आपने देखा मैंने अभी तक चीनी का यूज़ नहीं किया है, तो इसको मीठा कैसे करेंगे। तो अब गैस बंद करके मैं यहाँ पे डाल दे रही हूँ ये बूरा। तो ये जो शक्कर का बूरा है ना, इसको मैं लास्ट में डाल रही हूँ। और ये दूध बहुत गर्म है तो ये अच्छे से मेल्ट भी हो जाता है, और इसका टेस्ट बहुत अच्छा आता है। तो ये देखिए मैंने इसको बहुत अच्छे से मिक्स कर दिया है, और ये काफ़ी थिक हो चुकी है। और अब मैंने इसको थोड़ी देर रख दिया था, तो ये रूम टेम्परेचर पे और भी ज़्यादा थिक हो गई है। तो इसको अब हम डायरेक्टली मोल्ड्स में डाल देंगे। मैं इसको मिक्सर में चलाना पसंद नहीं करती, ऐसे ही बहुत अच्छी बन जाती है, और इसमें नट्स का भी बहुत अच्छा टेस्ट आता है जब हम ऐसे बनाते हैं। तो अब मैं इसको मोल्ड्स में डाल दे रही हूँ। मेरे पास ये कुल्फ़ी मोल्ड्स थे, इसमें डाल दिया है। तो इसके साथ में मुझे कुछ स्टिक्स मिली थी, उनको भी लगा देंगे। और साथ में ही मेरे पास कुछ ये वुडन स्टिक्स हैं, जैसे कि मार्केट में आइसक्रीम की होती हैं, वो भी लगा देंगे। तो कुल्फ़ी में इस तरीके से मैं इन स्टिक्स को जमा दे रही हूँ, और आप भी इसी तरीके से कर सकते हैं। आप कोई भी मोल्ड मार्केट से लेकर आ सकते हैं, आप ग्लासेस का भी यूज़ कर सकते हैं। तो मेरे पास ये कुछ ग्लासेस हैं, और मिक्सचर काफ़ी सारा है। तो ये मेरे पास कॉफ़ी के ग्लासेस हैं, उसमें डाल दे रही हूँ। इसमें भी बहुत अच्छे से ये कुल्फ़ी जम जाती है। तो इनको थोड़ा सा हम पैट कर दे रहे हैं, और एक मैंने स्टील का ग्लास भी लिया है। तो ये हमारी 3 तरीके की कुल्फ़ी बनकर तैयार होने वाली है। तो अब इन सबको मैं अच्छे से जो है बटर पेपर से कवर करके, आप चाहें तो फॉइल का भी यूज़ कर सकते हैं। इनको मैं फ्रिज में रख के आने वाली हूँ। फ्रिज में ये 7 to 8 आवर्स रहेगी, मैं इसे ओवरनाइट रखने वाली हूँ। तो इसमें भी मैं लगा दे रही हूँ ये वुडन स्टिक्स। अब मेरे पास थोड़ा सा मिक्सचर और बच गया था, तो मेरे पास ये मेरे फेवरेट सिलिकॉन मोल्ड्स हैं,
जिसमें लास्ट टाइम आइसक्रीम मैंने बनाई थी। तो इसको भी मैं, इसमें 2 मोल्ड्स फिल हो चुके हैं, तो इसको भी मैं फ्रिज में रख कर आने वाली हूँ। तो ये देखिए हमारे इतने तरीके की आइसक्रीम मैंने फ्रिज में जमने के लिए रख दी। तो अब नेक्स्ट मॉर्निंग हम देखते हैं कि हमारी आइसक्रीम का क्या हाल है। तो देखिए परफेक्टली हमारी ये कुल्फ़ी बन चुकी है और कलर भी कितना सुंदर लग रहा है, और ये बहुत जल्दी से निकल जाएगी क्योंकि काफ़ी सॉफ्ट बनी है। तो थोड़ा सा घुमा के मैंने इसे निकाल लिया है, तो काफ़ी स्मूथ दिख रही है। तो मैं इसको सबको अनमोल्ड कर लेती हूँ। तो आप देख सकते हैं कि बिल्कुल क्लियर बनी है और बहुत ही स्मूथ दिख रही है। आप चाहे तो इसके ऊपर नट्स और सैफरन और डाल सकते हैं। इसके अंदर काफ़ी सारे नट्स मैंने डाल दिए थे, तो इसलिए मैं और नहीं डाल रही हूँ। तो अब हमने जो ग्लासेस में बनाई थी उसको भी अनमोल्ड कर लेते हैं, और ये भी काफ़ी अच्छी दिख रही है। तो इसको थोड़ा सा प्रेस करके ग्लास को मैंने निकाल लिया है। तो ये देखिए ये भी कितनी खूबसूरत सी दिख रही है, और अभी टेस्ट करके पता चलेगा कि और कैसी अच्छी बनी है। तो अब मैं इन मोल्ड्स को भी निकाल लेती है, तो झट से निकल जाते हैं क्योंकि ये सिलिकॉन है, और सिलिकॉन को हल्का सा प्रेस कीजिए तो आपकी आइसक्रीम फटाफट से अनमोल्ड हो जाती है। और ये मुझे इसीलिए बहुत अच्छे लगते हैं क्योंकि फटाफट से बन जाते हैं इसमें आइसक्रीम। तो अब हमारे पास 2 तरीके की आइसक्रीम हो गई। अब रह गया हमारा ये ग्लास। तो अब इस ग्लास को हमने थोड़ा सा पानी में चला लिया है, तो अब इसमें से हम इस जो कुल्फ़ी है उसको बाहर निकालते हैं। तो मैंने लिया है एक नाइफ़ और उससे मैं इसको खींचने की कोशिश कर रही हूँ बाहर। तो ये नाइफ़ इसके अंदर ज़्यादा ही चला गया है, तो इसको पहले अलग कर लेते हैं। तो अब हम इसको अच्छे से कट कर लेते हैं। काफ़ी अच्छी सॉफ्ट बनी है और बहुत मज़ा आ रहा है मुझे इसको देखकर। तो इस पर मैंने डाल दी है कुछ पिस्ताचियो। तो अब ये हमारी 3 तरीके की कुल्फ़ी बनकर तैयार है। तो आप देख सकते हैं कितनी ये जो है मेल्टिंग इन माउथ लग रही है। तो ये बहुत ही सॉफ्ट और टेस्टी बनी है। आप भी फटाफट से बनाकर मुझे बता दीजिएगा कैसी बनी। तो देखा आपने कितनी फटाफट से ये मैंने कुल्फी बनाई, और इस तरीके से आप कुल्फी बना सकते हैं और भी बहुत सारे इनोवेशंस कर सकते हैं। तो इस कुल्फी को आप ज़रूर बना लीजिएगा क्योंकि ये समर से आपको सुकून भी दिलाएगी और साथ में ही देगी आपको बहुत सारा न्यूट्रिशन। और इस तरीके की हेल्दी चीज़ें खाने से बहुत ही ज़्यादा सेटिस्फेक्शन मिलता है और हम गिल्ट फ्री ईटिंग करते हैं। तो इस कुल्फी को आप फटाफट से बना लीजिए और मुझसे अपना फीडबैक शेयर करना मत भूलिएगा। मुझे मिलता है उससे बहुत सारा मोटिवेशन। और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा और बेल आइकन प्रेस कर लीजिएगा, जिससे कि आपको सारे नोटिफिकेशन आ जाए। स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए और इन समर्स में इसी तरीके से कूल चीजें बनाकर आनंद लेते रहिए। थैंक यू सो मच।